नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है, देश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बहुत खबर है, बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये खबर देश के और देश की सुरक्षा के लिए तो सचमुच बड़ी खबर है, लेकिन देश के अंदर कुछ राजनीतिक दलों और देश की सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ करने वाले लोगों के लिए यह बहुत बुरी खबर है। दरअसल है क्या, गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश में घुसने वाले घुसपैठियों का पुख्ता प्रावधान कर दिया है और इस बड़े एक्शन के बाद देश में उन लोगों के, उन संगठनों के और उन नेताओं के होश उड़ गए हैं जो इन घुसपैठियों पर बहुत बड़ी राजनीतिक जमीन खड़ी करके, राजनीतिक नींव खड़ी करके इस पर इमारत बनाने के सपने देख रहे थे। बहुत बड़ा हथौड़ा आज चल गया है उनके अरमानों पर, जो देश को किसी भी हाल में घुसपैठियों के हवाले करके केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते थे। दरअसल है क्या, अमित शाह ने बहुत बड़ी चाल चल दी है ऐसे लोगों के खिलाफ। भारत में अब घुसपैठियों की खैर नहीं। दरअसल है क्या, संसद के अंदर आज गृह मंत्री अमित शाह ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया और इस बिल को संसद में पास कर दिया गया। और यह बिल पास होने के बाद बहुत बड़ी समस्या देश की अब खत्म हो जाएगी। दरअसल देश के अंदर अब वीजा लेकर आना ही जरूरी होगा। बिना पासपोर्ट के और बिना वीजा के जो देश के अंदर रह रहे हैं उनके खिलाफ सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है। इसके अलावा वीजा के लिए भी कई नियम सख्त कर दिए गए हैं और जो भी लोग यहां पर आते हैं वो ऐसा ना समझे कि बस आए, कुछ भी किया और चले गए। अमित शाह ने बहुत क्लियर कर दिया है कि देश को धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा। कोई भी आया, कोई भी चला गया, किसी को पता नहीं है। दरअसल है क्या, कांग्रेस की सरकारों के समय पर यही होता चला आया था। देश ने इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी उठाया। हर वो आदमी जो देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा था, जब उन्हें पकड़ा गया तो पता चला उनमें से बहुत सारे लोग वो आराम से आए, रहे, अपना काम किया और चले गए। ये कैसे हुआ? एक बड़ी समस्या हो गया था देश के गृह मंत्रालय के सामने, सुरक्षा एजेंसियों के सामने। उनके बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी मिल ही नहीं पाती थी। अब बिना पासपोर्ट, बिना वीजा वाले लोगों को देश से या तो जाना होगा या उन्हें जेल में जाना होगा। पढ़ाई के बहाने, व्यापार के बहाने या फिर मेडिकल या किसी अन्य तरीके के बहाने लगाने के बाद देश में, भारत में आकर गुम हो जाने वाले लोगों को अब कानून का सामना करना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई का, और बहुत समय तक उनको कानूनी कार्रवाई के अलावा जेल में भी जाना पड़ सकता है। उन पर अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत बड़ा, बहुत कुछ होने वाला है। दरअसल है क्या, ये जो कानून था ये अंग्रेजों ने बनाया था 1920 में। बाद में 1939 और 1946 में इसमें 2 बड़े संशोधन किए गए, लेकिन ये कारगर हो नहीं पाया था। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने इस पर बहुत लंबा काम किया। इसकी एक एक परिधि को जांचा परखा और इन कानूनों को खोद कर निकाला संसद के उन पन्नों में से जिन्हें पूर्ववर्ती सरकारों ने दबाकर रख दिया था किताबों में। अब तय होगा कि कौन किस रास्ते से आएगा, कौन कितनी अवधि के लिए आएगा और कब तक रहेगा और कहां पर रहेगा। ये सारी चीजें अब बतानी होंगी जो भी देश के अंदर किसी दूसरे देश से घुसपैठ करके या किसी तरीके से यहां पर आता है। इसके अलावा वीजा ना होने पर या सख्त होने पर, वीजा ना होने पर या समाप्त हो जाने पर, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है या कोई संस्थान ऐसे आदमी को अपने यहां काम कराता है या कोई भी अपने यहां होटल उसको अपने यहां ठहरवाता है,
ऐसे में उसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होगी और उस व्यक्ति को भी जेल जाना पड़ सकता है। वीजा लेकर आने का अब यहां पर प्रावधान हो गया है और वीजा लेकर जो टूरिस्ट आते थे पढ़ाई करने के लिए बहाने से आएंगे और जो इलाज या व्यापार के लिए आने वाले लोग हैं उन्हें उनके लिए अब देश के अंदर एयरपोर्ट तय कर दिए गए हैं, अलग अलग पोर्ट तय कर दिए गए हैं और अलग ही पोर्ट को निश्चित कर दिया गया है कौन कहां पर आकर उतरेगा। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी भी रास्ते से आ रहा है। उन लोगों के लिए जब वीजा दिया जाएगा तो उनके बारे में पता होगा कि ये व्यक्ति यहां से इसको वीजा दिया गया है और ये व्यक्ति इसी एयरपोर्ट पर उतरेगा, यानी कि एयरपोर्ट भी फिक्स कर दिया जाएगा। जरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को पेश करते हुए, जिसका नाम है संसद में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, इसको जरा सुनिए अमित शाह ने क्या बोला। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। मान्यवर, इसके साथ अब तक जो काली सूची एजेंसियां बनाती थी इसकी कानूनी वैधता कुछ नहीं थी। अब ये ब्लैक लिस्ट को वैधानिक समर्थन देने का यहां पर काम हुआ है। मान्यवर, धारा 4 केंद्र सरकार भारत में प्रवेश के निर्दिष्ट बिंदुओं या बंदरगाहों को अधिसूचित कर सकती है। मान्यवर, किसी भी विदेश के नागरिक को भारत में आना है तो कौन से मार्ग से आना है वो तो तय करना पड़ेगा। हम इसको नोटिफाइड करेंगे। इतनी बड़ी लंबी समुद्री और भू सीमा के अंदर कोई कहीं से भी आ जाएगा, रोकने का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रोकने की जरूरत ही नहीं, मगर देश ऐसे नहीं चल सकते। देश की सुरक्षा का खतरा है, देश के अर्थतंत्र को नुकसान करने वालों से भी देश के खतरा है और ड्रग्स और हथियार लेकर आने वालों को भी रोकना पड़ेगा। तो जो निर्दिष्ट किए बिंदुओं के बंदरगाह और विमानगाहों के अलावे कहीं से भी आएगा तो उसको चाहे भूमि सीमा हो, दरियाई सीमा हो या वायु सीमा, वो अधिसूचना के बगैर आएगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उसकी व्याख्या धारा 5 में की है। धारा 6 में विदेशियों के पंजीकरण की बात की गई है। धारा 9 में विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाएं और हॉस्पिटलों का जिम्मेदारी धारा 9 और 10 में तय की है। धारा 11 में संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र के निषिद्ध स्थानों का दौरा भी रोका गया है। अभी कोई सदस्य कह रहे थे उसको क्यों रोकना चाहिए। हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते। हमारी सेना के इंस्टॉलेशंस है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते। और ये आज का नहीं है, जब आप सरकार में थे तब का है, मगर वो गैर कानूनी तरीके से होता था। अब हमने उसको कानूनी बनाया है क्योंकि हमें हिम्मत है रोकने की। मान्यवर, धारा 18 जुर्माने का भुगतान करने के लिए वाहक का दायित्व तय किया है। 25 में अपराधों का कंपाउंडिंग किया है और धारा 23 और 24 इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के लिए उल्लंघन के लिए जुर्माना और जेल की व्यवस्था इसके अंदर मान्यवर की गई है। धारा 30 में नियम बनाने की शक्ति भारत सरकार को दी है। आपने सुना होगा किस तरीके का घुसपैठियों के खिलाफ पुख्ता प्रबंध कर दिया गया है। हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, अभी जितने भी दंगे होते हैं, पत्थरबाजी होती है, उनमें ज्यादातर घुसपैठियों का इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या सबसे ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है। बाकायदा उनको ले जाया जाता है, जैसे हमारे पास हमारे सूत्र में सूचना दे रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों के, वो जहां पर भी दंगा कराना है ऐसे लोगों को वहां से वहां ले जाया जाता है। क्योंकि अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियां जब उन दंगाइयों को
वीडियो के अंदर या किसी भी चीज के अंदर पहचानने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि वो यहाँ के होते ही नहीं है, वो वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो आप सोचिए किस तरीके से देश लगातार खतरा उठा रहा था, और अब गृह मंत्री अमित शाह के इस एक बड़े एक्शन से घुसपैठियों का नेस्तनाबूद घुसपैठियों को कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ नेताओं को यह अच्छा नहीं लग रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, हम बार बार कहते रहे, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, पार्टी की संयोजक भी हैं, वो बंगाल को पूरी डेमोग्राफी चेंज करने में कामयाब रही हैं। इसके अलावा झारखंड के अंदर भी बहुतायत में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसा लिया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल भी यही काम करने में जुटे हुए थे, जिससे कि उनकी जीत को पुख्ता किया जा सके। लेकिन इससे पहले ही गृह मंत्रालय ने उनकी इस चोरी को पकड़ लिया। लेकिन अब जब ये कानून आ गया है, तो अब घुसपैठियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,